खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी हुदूद में इश्तियाल अंगेजी, बलूचिस्तान में ईरान का फ़ज़ाई हमला, ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, हमले की पुरजोर मजम्मत की। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। राब्ते के कई चैनल्स के बावजूद खिलाफ वर्जी और भी तशवीशनाक है। नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। एक तरफा इक़दाम दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। अलमनाक वाक़े की मजम्मत के बजाय मखसूस जमात इंतशार फैलाने की कोशिश में हमेशा की तरह मसरूफ़ है। सोशल मीडिया अकाउंट्स से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भी ईरानी हमले की मजम्मत की। पाकिस्तानी हुदूद में इश्तियाल अंगेजी, बलूचिस्तान में ईरान का फ़िज़ाई हमला, ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, हमले की पुरजोर मजम्मत की। कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, संगीन नताइज निकल सकते हैं। राब्ते के मुताद्दिद चैनल्स के बावजूद खिलाफ वर्जी और भी तशवीशनाक है। नताइज की मुकम्मल जिम्मेदारी ईरान पर आयद होगी। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। एक तरफा इक़दाम दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। अलमनाक वाक़े की मजम्मत के बजाय मखसूस जमात इंतशार फैलाने की कोशिश में हमेशा की तरह मसरूफ़ है। सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय अकाउंट्स के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने भी ईरानी हमले की मजम्मत की। कहा जो मौक़िफ़ वज़ारत ख़ारजा का है वही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन का है। एक आध दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। ईरानी जहरियत से 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हो गई थीं। चीन का पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। चीन की वजारत खारजा के बयान में ईरान और पाकिस्तान के तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि अमनो इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों ममालिक करना होगा। ईरान की जानिब से जो हमला किया गया उस पर चाइना का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है और मशवरा ये दिया गया है कि दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज करें और ईरानी और पाकिस्तान से तहम्मुल से अपील की गई है। ईरानी क़यादत से भी चीनी वजारत खारजा ने मज़ीद कहा कि अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने पर हैरान हूँ। हमला दोस्ती की रूह और अच्छी हमसायगी के उसूलों के खिलाफ है। हमला दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकता है। मुखलिसाना बातचीत और ताउन वक्त की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने हमले में जाँ बहक होने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार भी किया। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी हुदूद पर हमला किया गया, साथ ही सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम भी शुरू कर दी गई। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन से। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से हमने देखा कि एक बड़ा ही संजीदा मामला है जिस पर हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं सारे मामले को आप? तक इस हमले का ताल्लुक है ना जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरासर ये खिलाफ वर्जी है। कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेट अपने मुल्क के अंदर इस तरह की किसी भी एक्टिविटी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दे सकती। अभी ईरान के साथ पाकिस्तान ने वजारत खारजा की सतह पर भी भरपूर एहतजाज किया। उनके यहाँ पर जो नाज़िम उमूर हैं, ईरानी एम्बेसडर को दफ्तर खारजा में बुला के पाकिस्तान ने अपने न सिर्फ एहतजाज से आगाह किया बल्कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस के मतलब ये बताया। डिप्लोमेटिक चैनल्स के ऊपर जब भी कोई ऐसी हरकत या ऐसी किसी भी तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उसका सबसे पहले रद्द अमल तो यही होता है। अब ईरान पाकिस्तान हमसाया ममालिक भी हैं, मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं। ईरान को यकीनन ये नहीं करना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से इस बारे में वजाहत भी आएगी और यकीनन वो पाकिस्तान से अपोलोजाइज करेंगी भी। बल्कि कुछ खबरें अभी आ रही हैं कि शायद उन्होंने अपोलोजाइज किया, अपनी गलती उन्होंने मानी है। बट ये सिर्फ गलती नहीं है, ये दानिस्ता तौर पर ऐसा होता है और ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने जो सफारती सतह पर करना चाहिए था वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया है, अभी भी कर रहे हैं। हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री और पाकिस्तान के पास पूरी की पूरी कैपेबिलिटी है ऐसे की चीज़ों को स्ट्राइक बैक करने का। बट डेफिनेटली आपको रेस्ट्रेंट शो करनी पड़ती है, वो भी पाकिस्तान ने किया है। और अगर खुदा न खास्ता आइंदा कोई ऐसी हरकत हुई तो डेफिनेटली पाकिस्तान अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा राइट रखता है। मेरे नज़दीक इससे बड़ी ईरानी
जो भी उन्होंने किया है, इससे बड़ी एक जो खतरनाक डेवलपमेंट जो हमारे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक मखसूस जहन के हामिल लोग जो हैं इसको जिस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पब्लिक को इश्तियाल दिला रहे हैं, और अगेन एक बहाना उनको मिल गया है गवर्नमेंट को, अदारों को, फौज को हदफ तनकीद बनाने का। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, इस चीज़ को रोकना होगा क्योंकि इसकी इजाज़त कतई नहीं दी जा सकती। हर रोज़ इन लोगों ने एक नया कोई ना कोई तमाशा बनाया होता है और कोई भी मुल्क इस तरीके से नहीं चल सकता। ये अपनी सियासत के नाम पे, आज़ादी राय के नाम पे, ये कोई आज़ादी राय नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है कि आप लोगों को इश्तियाल दिलाएं। सबसे पहले इनके सोशल मीडिया से ये खबरें आनी शुरू हुई, उस वक्त तक अभी तक इस हमले की या इस कार्रवाई की तस्दीक भी नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ी बहुत सीरियस चीज़ है जो कि बहुत अरसे से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक्शन लेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से हमने इसको ना रोका तो ये तो हर रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, कोई ना कोई किसी तरीके से अदारों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलाते रहेंगे। कोई रियासत इस तरीके से नहीं चल सकती। सोशल मीडिया के अपने रूल्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन का नोटिस लेते हुए एक JIT बनाई है। मुझे पूरा यकीन है कि ओवरऑल इस सोशल मीडिया के ऊपर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, स्पेशली एक मखसूस सियासी जमात की तरफ से, उसकी रोकथाम के लिए हमें सीरियसली एक्शन लेना होगा। अदरवाइज इलेक्शन जो करीब आ रहे हैं, इनका तरीकाकार यही है, इनकी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, इनकी नेगेटिविटी बढ़ रही है और ये आगे जाके इसको मजीद बिल्ड ऑन कोशिश कर रहे हैं कि इनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, रियासत को कितना नुकसान हो रहा है, मुल्क के अंदर कितनी गैर यकीनी और अफरा-तफरी इससे फैल सकती है। इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकानी और नेगेटिव सियासत है और बदकिस्मती से एंटी पाकिस्तान सियासत है, जिसका कौमी सलामती को बहुत सीरियस खतरात लाक हो गए। तो ये दोनों पहलुओं पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया है सफारती सतह पर। ये जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, नेगेटिविटी है, इसको भी रोकने के लिए हमें बहुत जल्द और बहुत सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे। शुक्रिया आपका। ईरान की पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ कार्रवाई ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान में दुश्मन क़ुव्वतें बैरूनी मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। दहशत गर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है। धरना देने वालों को मुज़ाकरात की पेशकश की है के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के मुस्तैद इदारे दहशत गर्दों से निमटना जानते हैं। अलबत्ता हम भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफी दिलवा कर कौमी धारे में ला रहे हैं। मजीद अलायदगी पसंद जल्द कौमी धारे में आने वाले हैं। शायद इन कोशिशों से बुखला कर मारंग इल्जामात पर उतर आई है। इस्लामाबाद में उनकी सहूलतकारी करने वाले बदनाम ज़माना दानशरों ने अलायदगी पसंदों के लिए और आईनी इदारों के अहम लोगों के खिलाफ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैदान सजाने की कोशिश की और ऊट पटांग बयानात भी देने लगे। ये इस्लामाबाद में बैठे नामुनिहाद दानशरों का आइडिया था कि बलोच अलायदगी पसंदों की हामी खवातीन के जरिए वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस खराब करेंगे। इन मीर जाफरों को मुंह की कानी पड़ी। इंतखाबात के हवाले से चैलेंजेस दरपेश थे जिनको हल कर लिया गया है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम के पास अपने उम्मीदवार के इंतखाब का हक हासिल होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा आइनी फरीज़ा है। निगरान कहते हैं इलेक्शन से पहले कयास आराइयाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएं तो आलमी मुबस्सरीन शफाफियत से मुतालिक खुद जान जाएंगे। बानी PTI अपने सियासी ख्यालात की वजह से नहीं बल्कि जलाओ घेराव पर उकसाने की वजह से जेल में बंद हैं। खबर आपको दे, नवाज शरीफ ने इंतखाबी बयानी की बाकायदा मंजूरी दे दी है। पार्टी ज़राए का बताना है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम में अब तक ना उतरने की वजह भी सामने आ गई है। नवाज शरीफ मईशत बहाली का रोड मैप लेकर मुहिम में उतरना चाहते थे। नवाज शरीफ कल हाफिजाबाद जलसे से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ इंतखाबी बयानी में मुआशी बहाली के रोड मैप का ऐलान करेंगे। पार्टी के इंतखाबी बयानी के 3 बुनियादी निकात सामने होंगे। 3 माह में बिजली और गैस समेत भारी यूटिलिटी बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। मईशत की बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। बयानिया जो कहा जा रहा है कि वोट को इज्जत दो और शेर को वोट दो का इंतखाबी बयानी का हिस्सा बनाया जाएगा। पाकिस्तान को नवाज दो इंतखाबी बयानी का बुनियादी नारा होगा।
पार्टी ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी बयानिए की बाकायदा मंजूरी दे दी है और इस बयानिए के साथ अब नवाज शरीफ हाफिजाबाद में जलसा भी करेंगे, जहां वो खिताब करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि ओकाड़ा में मुस्लिम लीग नून की जानिब से जलसा किया गया, लेकिन फ्रंट फुट पे हमें सिर्फ मरियम नवाज वहाँ पर न दिखाई दी। लेकिन अब नवाज शरीफ इंतखाबी बयानी के साथ मैदान में उतरेंगे, हाफिजाबाद में जलसा किया जाएगा। वोट को इज़्ज़त दो और नवाज दो, ये बयानिया होगा। और साथ ही साथ नवाज शरीफ मईशत बहाली का रोड मैप लेकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ मईशत बहाली का रोड मैप लेकर मुहिम में उतरना चाहते थे, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि ताख़ीर की जा रही थी। नॉर्डिक ममालिक एक बार फिर बर्फानी तूफान की जद में हैं, कहीं ट्रैफिक हादसा तो कहीं वीरान सड़कें। हुकूमती इदारों की जानिब से आवाम को घरों में रहने की हिदायत की गई है। मजीद इस हवाले से जानते हैं जुबैर हुसैन से। जी, कल रात से स्वीडन जो है वो बर्फानी तूफान की जद में है। जनूब मगरबी हिस्से से दाखिल होने वाला ये बर्फानी तूफान का सिलसिला इस वक्त पूरे स्वीडन को जो है अपनी लपेट में ले चुका है। शदीद सर्दी का आलम है, खून जमाने वाली सर्दी में आवाम घरों में मैसूर है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर येलो और ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है कि आवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें और जितना मुमकिन हो सके वो वर्क फ्राम होम करें। शदीद सर्दी के बायस, शदीद बर्फबारी के बायस जो है वो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स भी जो है वो मुतासिर हुई हैं, जबकि रेलवे ने मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ट्रेनों को मनसूख करते हुए वो घरों में रहने और अपनी टिकट को मुतबादिल तरीके से जो है वो इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। इस वक्त ना सिर्फ स्वीडन बल्कि नॉर्डिक रीजन जनवरी 2024 से शदीद सर्दी की लपेट में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम सड़कें जो है वो खाली नज़र आती हैं, लोग घरों में मैसूर हैं और ये सिलसिला आने वाले चंद हफ्तों तक जारी रहेगा। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।